1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 2 चैप्टर 1 वर्स से 22 वर्स, लेविटिकस 9 चैप्टर 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 वचन से 22 वचन, लाइव या व्यवस्था 9 अध्याय 10 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रेबांती खब्बा अखसी ही कम्ब ओशकर खासे अजे के पर रखती नमा खाता लरबा खासी आंदुरा रेदिल अब्बा खासे ही कम्ब ओशकर खासे ही कम्ब ओह तालरबा खासी आंदुरा रेदी नमा खासी है बुर्रुखता नमा गाहासी आंदुरा। मेरे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, अधर्म के हाथ मजबूत होने मत दे खुदा, अधर्म की शक्ति मजबूत होने मत दे परमेश्वर। अधर्म के काम हमारे शरीर में से छुड़वा दे खुदा, अधर्म के काम हमारे शरीरों में से छुड़वा दे। हमारे छाती का पीछा करने वाले शक्तियों को पीछे कर दे, हमारे छातियों का पीछा करने वाले शक्तियों को हटा दे, हमारे बॉडी के कोई भी हिस्से का पीछा करने वाले शक्तियों को पीछे हटा दे। हम विनती करते हैं, अधर्म के काम हम पर नालिश करने मत दे, अधर्म के काम हमारे ऊपर बढ़ने मत दे। मेरे परमेश्वर, जो भी परमेश्वर अशुद्ध काम हमारे घर को लगाया जा रहा है, उसके कोई भी काम परमेश्वर किसी भी प्रकार का जो हमको सताने के लिए हो या कोई दुश्मनी निकालने के लिए हो या पिता वो अपने पावर को ऊंचा करने का हो, मेरे परमेश्वर तेरा न्याय एक ही है। तू पाप को पनिश करता है, तू अशुद्धता को पनिश करता है। मैं परमेश्वर तेरी पनिशमेंट को मांगती हूँ। हमारे छाती को परेशान करने वाले, हमारे बॉडी को परेशान करने वाले, हमारे दिलो दिमाग, हम जब पिता किचन में काम करते हैं उस समय पिता हमसे गलतियाँ करवाने वाले, हमें चोट पहुँचाने वाले, हम परमेश्वर पिता, हम जब उनकी कोई बातों को बिगाड़ते हमें पनिश करने वाले, ऐसे सारे शक्तियों के काम करने वालों के ऊपर खुदा मैं तेरा न्याय मांगती हूँ। मैं इस वचन को पढ़कर पिता परमेश्वर, मैं तेरे न्याय का परमेश्वर मैं डिमांड करती हूँ। मेरे खुदा परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरा न्याय रिलीज कर पिता। पिता परमेश्वर, मैं तेरे से विनती करती हूँ कि हम चुपचाप पिता परमेश्वर उसको सहन करके या हम जमीन छोड़कर दूसरी जगह निकल जाना, ये तेरा जवाब नहीं है खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं तेरे से मांगती हूँ, इस जगह में, इस जमीन में आने के बाद खुदा सब कुछ हमारे परमेश्वर पिता आप ही के उजियाले से भरने का काम यहाँ पर हमने शुरू किया है और यहाँ पर उजियाला ऊंचा होता जा रहा है। पिता परमेश्वर, इस उजियाले को पिता घटाने की ताकत किसी को होने मत दे खुदा। इस उजियाला का विरोध करने वाला पिता परमेश्वर यहाँ से निकल जाने के लिए मैं विनती करती हूँ। मेरे परमेश्वर, ये उजियाले को पिता परमेश्वर जो भी पिता कोई अवस्थाओं में बिगाड़ने के लिए अपनी योजना रचना किया है, सब कुछ पिता तू एक्सपोज कर और उखाड़ कर उसके दिशाएं घुमा दे खुदा, उसके दिशाएं घुमा दे खुदा, उसके दिशाएं घुमा दे खुदा। हम विनती करते हैं खुदा परमेश्वर, हमारे शरीर में राइट साइड के छाती के ऊपर खुदा, हमारे हाथों के नीचे पिता, आर्म पीठ में जो भी शैतान के काम है, हमारे पीठ में, हमारे सिर के पीछे और पिता हमारे कोई भी पिता कमर में, स्पाइन्स में कोई भी परमेश्वर शैतान के काम है, आबा फादर गॉड, आज मैं विनती करती हूँ तुझसे कि हमारे शरीरों में से जब हम सोने के लिए जाते हैं खुदा, जो शैतान के आत्मा पिता हमारे शरीर के साथ पिता कनेक्टेड रहकर पिता हमारे साथ कोई भी संगति में रुककर खुदा हमें बहकाती है, अब फादर गॉड हम विनती करते हैं तेरा पनिशमेंट रिलीज कर, तेरा पनिशमेंट उन स्पिरिट्स के ऊपर रिलीज कर। जब यीशु मसीह ने कहा था चेलों को जाकर काम करने के लिए, दो दो के इकट्ठे भेजकर गांव में वो काम करने के लिए चले गए, तब मेरे पिता परमेश्वर उन चेलों ने रिपोर्ट दिया, यही रिपोर्ट दिया कि अब आत्माएं भी हमारे वश में है। मेरे परमेश्वर, यही आत्माएं
मैं तुझसे विनती करती हूँ, तेरे वश में है, और इसके लिए मैं तुझसे मांगती हूँ कि अब पिता ये सारे आत्माओं का इलाज कर। ये आत्माओं का हमारे साथ कोई मेल नहीं है, हमारे साथ कोई उनका उठना बैठना नहीं है। ये आत्माओं को हमसे डिस्कनेक्ट करने का उपाय कर मेरे परमेश्वर पिता। ये वश कर खुदा परमेश्वर इन आत्माओं को जो हमारा पीछा कर रही है। राइट साइड से जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ खुदा, तब भी उस इंसान को तेरा डर नहीं है खुदा। मेरे परमेश्वर, अब मैं इस समय तुझसे विनती कर रही हूँ और वो वहाँ से उसके शक्तियों को इस्तेमाल करके मुझे परमेश्वर ये बताना चाहता है कि वो तुझसे डरता नहीं है और ना ही वो मुझसे डरता है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ, उससे भी उसको कोई फर्क नहीं है मेरे खुदा। उसकी हियाव, उसके हिम्मत वो तेरे सामने है खुदा। मेरे परमेश्वर, क्या तू ऐसी जाति को हमारा विरोध करते रहने के लिए आजादी देना चाहता है? अब फादर गॉड, क्या तू ऐसी ढीठ जाति का कोई इलाज नहीं करना चाहता? अब फादर गॉड, क्या तू ऐसे ढीठ जाति के लिए कोई भी तेरे रास्ते हमारे लिए खोलना नहीं चाहता? अब फादर गॉड, हम विनती करते हैं, हम मांगते हैं, ऐसी ढीठ जाति का तुझे इलाज करने के बजाय मेरे परमेश्वर और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये ढीठ जाति के सामने पिता हम रुकना, परमेश्वर तेरे बिना रुकना असंभव है खुदा। मेरे परमेश्वर, इसके लिए इस ढीठ जाति का जवाब ला खुदा। इस ढीठ जाति का तू जवाब है खुदा। इस ढीठ जाति का तू जवाब है खुदा। तेरे अलावा इस ढीठ जाति का और कोई इलाज नहीं है खुदा। मेरे परमेश्वर, तू वश कर इन शक्तियों को और हमारे लिए खुदा तू अपने स्वर्ग के दूतों को भेज और हमारे लिए तू इनके डेरे तोड़, इनके हिम्मत तोड़, इनके प्रोटेक्शन वॉल्स तोड़, इनके करनियाँ तोड़, इनके अंदर बाहर खाया पिया सब कुछ उल्टा दे मेरे परमेश्वर। उन्होंने जो कुछ भी फेंका फूका फटका झटका लटका सब कुछ पिता झटके लगाकर गिरा दे और खुदा उनके छिपे छिपाए काम उखाड़ कर फेंक दे खुदा। मेरे परमेश्वर, उन्होंने खाया पिया सब कुछ उगलवा दे खुदा। मेरे परमेश्वर, उनको पावरलेस करने वाले रास्ते चला मेरे परमेश्वर। उनके अंदर के सारे चार्म्स टूटने के रास्ते उनको चला मेरे पिता परमेश्वर। उनका हियाव टूटने वाला रास्ता उनको चला मेरे पिता परमेश्वर। उनके हकीमों के रास्ते बिगड़ा दे खुदा। मैं विनती करती हूँ, उनके सारे इरादे पिता पलटा दे खुदा परमेश्वर। आबा फादर गॉड, वो अपनी शांति खो जाए खुदा और वो परमेश्वर तुझे याद करे और खुदा परमेश्वर वो हमें याद करे कि हम किस परमेश्वर के संतान हैं। और पिता परमेश्वर, वो अपने हिम्मत के टूटने का पिता गवाही दे कि हाँ, वही वो परमेश्वर है जिसके कारण हमारी हिम्मत टूट गई। मेरे पिता परमेश्वर, तेरी गवाही बना खुदा, तेरी महिमा होने दे पिता परमेश्वर। हम तुझसे विनती करते हैं, हमारे बॉडी को खेलने वाली शक्तियों से हमको छुड़ा खुदा। हमारे बॉडी को घेरने वाले, हमारे ब्रेन को घेरने वाले, हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस को घेरने वाले मेरे खुदा परमेश्वर, हमारी जुबान का कंट्रोल लेने वाले, हमारे श्वास को छेड़ने वाले, हमारे आंखों को नशीले आत्माएं देकर पिता परमेश्वर बहकाने वाले, हमारी दृष्टि को पिता परमेश्वर करप्ट करने वाले, हमारे दर्शनों को बिगाड़ने वाले, हमारे हृदयों को करप्ट करने वाले, इतने अगर हमारे इर्द गिर्द रहे खुदा, तेरा रास्ता चलना परमेश्वर हमारे लिए मुश्किल है। आबा फादर गॉड, हमारी सहायता कर। आबा फादर गॉड, हमारी मदद कर। यहोवा परमेश्वर, ऐसे ओपोजिशंस के बीच में खुदा हम आगे बढ़ना हमारे लिए पिता आसान करके दे। आबा फादर गॉड, हम विनती करते हैं, हमारे विरोधियों को घटा दे खुदा, हमारे विरोध घटा दे परमेश्वर। हमारे विरोध का सामना करने वाला तेरा सेना भेज खुदा। उनके हथियार, उनके शक्तियां पिता स्कैटर कर दे, उनके नेटवर्क्स तोड़ दे खुदा, उनके यूनिटी तोड़ दे खुदा, उनके पीस तोड़ दे खुदा, उनके सारे टाइमिंग्स
तोड़ दे खुदा, उनके घड़ियां बिगाड़ दे परमेश्वर। जो रास्ते वो चलते हैं उसमें कंफ्यूजन्स डाल दे खुदा, उसके अंदर अंधेरा बढ़ता जाए और परमेश्वर वो कुछ भी देखने ना पाए। आबा फादर गॉड, उसके अंदर का कोई भी खुदा परमेश्वर उनको रास्ता पकड़ने ना मिले। आबा फादर गॉड, वो इतने गहरे गड्ढे में रहे खुदा कि वो परमेश्वर उन सारे गड्ढे के अंधेरे को देखकर उनको डर लगने लगे। आबा फादर गॉड, हम विनती करते हैं आबा फादर गॉड, तूने जॉन रेमिरेज को परमेश्वर ऐसे सैटनिज्म में से बाहर लाया है। निश्चित है मेरे परमेश्वर, तेरे पास रास्ता है इन लोगों के लिए भी। आबा फादर गॉड, तू जानता है खुदा, तूने उस समय जो लोगों ने जॉन रेमिरेज के लिए प्रार्थना किया, मेरे परमेश्वर उनके प्रार्थना कैसे थे हमने नहीं सुने, प्रेरितों के प्रार्थना कैसे थे हमने नहीं सुने, लेकिन जवाब तो देख पाए। अब फादर गॉड, हमारी प्रार्थना कैसी है किसी को नहीं पता, लेकिन जवाब में अब दिख जाए कि हमने कैसे प्रार्थनाएं की है। रिबांति खब्बा अखासी हिकम्बो शरखा से कब्बो रोहासा Redala bakase hikambo rukula rahasa. Redena meketila robahakasi andura. Gebo katani malaraha seke berekesiya kumbrahasa. Lego borokotana magaha seketina robahata la robahakasi andura. Redene meketila robaha akasi hikabaraha la robahakasi andura. Redene meketila robaha katine rebehekasi amburo kula rahasa. Gaborokotana magaha agadina maguhuta la robahakasi andura. थैंक यू फादर गॉड, ये प्रार्थना को परमेश्वर नासरी यीशु के नाम में हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, 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 धन्यवाद हो यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कॉन्शियस में बैलेंसिंग माइंड बैलेंस करने वाला अवस्थाओं में जो भी डिस्टर्बेंसेस है, जो भी आत्मा इंटिमिडेट कर रहा है, मैं कमांड करती हूँ, get out from here in the name of Jesus Christ. Rebanti khabba akhasi hikabbo ukhatkin barakasi andura. Redan ikumbo sharakase kabba atil bahakasi andura. खुदा परमेश्वर, हर वो काली शक्ति मैं कमांड करती हूँ उसे अब भी इसी समय अपने रास्ते बदल दे और चली जाए यहाँ से। I command you, turn back from here in the name of Jesus Christ. थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू फादर गॉड। रिदाला बखसे है कब्बो उखतकिन बह कब्बर रहा सियांदुरा। मेरे परमेश्वर, जो अब भी खुदा हमारे छाती के ऊपर अपने आक्रमण कर रहा है, पिता हम उसको तेरे हाथों में देते हैं। हम नहीं जानते वो इंसान कौन है, लेकिन तुझसे निश्चित टक्कर खाने के लिए वो तैयार कर दिया गया है। थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मार्क 2 चैप्टर 1 वर्स से 22 वर्स। Christ healeth one sick of the palsy, call of Matthew, etc. First verse. And again he entered into Capernaum after some days, and it was noised that he was in the house. And straightway many were gathered together, in so much that there was no room to receive them, no, not so much as about the door. And he preached the word unto them. And they come unto him, bringing one sick of the palsy, which was born of 4. And when they could not come nigh unto him for the press, they uncovered the roof where he was,
And when they had broken it up, they let down the bed wherein the sick of the palsy lay. And when Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Son, thy sins be forgiven thee. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, Why doeth this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they so reasoned within themselves, he said unto them, Why reason ye these things in your hearts? Whether is it easier to say to the sick of the palsy, Thy sins be forgiven thee, or to say, Arise and take up thy bed and walk? But that ye may know that the Son of Man hath power on the earth to forgive sins, he said to the sick of the palsy, I say unto thee, Arise and take up thy bed and go thy way into thine house. And immediately he arose, took up the bed, and went forth before them all, insomuch that they were all amazed, glorified God, saying, We never saw it on this fashion. And he went forth again by the seaside, and all the multitude resorted unto him, and he taught them. And as he passed by, he saw Levi the son of Alphaeus sitting at the receipt of custom, and said unto him, Follow me. And he arose and followed him. And it came to pass that as Jesus sat at meat in his house, many publicans and sinners sat also together with Jesus and his disciples. For there were many, and they followed him. And when the scribes and Pharisees saw him eat with publicans and sinners, they said unto his disciples, How is it that he eateth and drinketh with publicans and sinners? When Jesus heard it, he said unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. And the disciples of John and the Pharisees used to fast, and they come and say unto him, Why do the disciples of John and of the Pharisees fast, but thy disciples fast not? And Jesus said unto them, Can the children of the bride chamber fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days. No man also seweth a piece of new cloth on an old garment, else the new piece that filled it up taketh away from the old, and the rent is made worse. And no man putteth new wine into old bottles, else the new wine doeth burst the bottles, and the wine is spilled, and the bottles will be marred, but new wine must be put into new bottles. इसी वचनों को अध्याय को हम पढ़ेंगे हिंदी में। मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 1 वचन से 22 वचन तक। लकवे के रोगी को चंगा करना 2 अध्याय 1 वचन से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए।
तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना। 13 वचन से आगे, वह फिर निकल कर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापी और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कीजिए, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।